प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल की एक बहुत ही सुंदर कथा, भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी। हमारे भक्त दामोदर ये कांची नगरी में रहते थे। ये पति पत्नी थे, कहने का मतलब इनके बच्चे भी नहीं थे। ये बहुत ही कंगाल थे, कहने का मतलब इनके पास धन का, आय का कोई साधन नहीं था। ये भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका चलाते थे और इन्होंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि इनका मन था, मतलब था कि मेरे कोई है नहीं, और दूसरी बात, मैं जितना ज़्यादा धन कमाने में समय बर्बाद करूँगा उससे अच्छा है कि मैं भगवान का भजन करूँ। तो इस तरह इन्होंने, केवल उनका एक ही काम था, भिक्षा मांग कर लाना। भिक्षा उनकी मांग कर, जैसे ब्राह्मण थे तो भिक्षा मांग कर लाते थे। तो जब वो भिक्षा मांग कर लाते थे तो उनकी पत्नी उस भिक्षा से भोजन बनाती थी। अगर मान लीजिए चांस की बात, कोई अगर घर में आ भी जाता था तो उसी भिक्षा के अन्न से ही उन अतिथि का सत्कार कराते थे। खुद ही चाहे भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन सामने वाले को जरूर भोजन कराते थे, अतिथि का स्वागत सत्कार करते थे। ऐसे थे हमारे ब्राह्मण देवता दामोदर दास। यानी कि वो धन के पीछे नहीं दौड़ते थे और भगवान के भजन में मन लगाते थे। सोचते थे मैं जितना ज़्यादा खटर पटर करूँगा उससे अच्छा है कि मैं अपने भगवान का भजन करूँ। कांची के सर्वेश्वर स्वामी भगवान विष्णु बड़े ही कौतुकी हैं। उनको भूख लगती है किसी कंगाल के चिवड़े चबाने के लिए, किसी के केले छिलके खाने के लिए, किसी के बेर खाने के लिए। कभी बड़े बड़े लोग जैसे इंद्र है, कुबेर है, उनकी प्रतीक्षा किया करते हैं कि प्रभु जी मेरे को कुछ आदेश करें, मैं इनकी सेवा करूं, लेकिन भगवान उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। आज विष्णु भगवान ने सोचा क्यों ना मैं अपने अतिथि दामोदर की सेवा लूँ जाके। तो इन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान ने एक बूढ़े का वेश बनाया और शाम के समय दामोदर दास जी के दरवाजे में, यानी दरवाजे क्या, झोपड़ी में रहते थे वो, कच्ची झोपड़ी में, आवाज़ लगाई दामोदर दामोदर। और समय की बात है कि उस दिन दामोदर जी को भिक्षा में एक दन अन्न का दाना भी नहीं मिला था। और वो आज ये पत्नी से कह रहे थे कि भगवान करे आज कोई मेरे दरवाजे में अतिथि ना आए, अगर आ गया तो हम लोग उसको क्या खिलाएंगे। कहते हैं जहाँ बाघ का भय वहीं सांझ हो गई। अब वो दामोदर अतिथि के लिए आवाज लगा रहे हैं, दामोदर दामोदर। वाए बाहर देखा उन्होंने, बहुत ही वृद्ध सन्यासी खड़े हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, डंडे का सहारा लिए हुए हैं और बोले, हे दामोदर मुझे आज रात तुम्हारे यहाँ रुक जाने दो, सुबह में होती मैं चला जाऊंगा। तो दामोदर जी तो बहुत ही बड़े भगवान की भक्ति, उन्होंने उनको अंदर बुलाया, सन्यासी जी को घर में बिठाया। अब पति पत्नी अंदर जाके विचार विमर्श करने लगे कि व्रत शरीर है, इनको क्या करें, कैसे खाना खिलाएं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक दिन अन्न का दाना भी नहीं है। तो पत्नी बोली, आप इसमें इतना परेशान क्यों होते, घबरा क्यों रहे, मेरे ये लंबे लंबे जो सुंदर काले केस है आप इनको काट दीजिए और इनकी डोरी बट करके बाजार में बेच आइए, 2-4 पैसे मिलेंगे, इससे चावल अन्न का कुछ तो मिल जाएगा, हम अतिथि को खिला देंगे और हम लोग तो मतलब हफ्तों तक खाली पेट बने रहते हैं, अतिथि की सेवा हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे दामोदर थे वैसी उनकी धर्मपत्नी भी सात्विक प्रकृति की थी, अतिथियों का सत्कार करने वाली थी। खैर दामोदर जी कैंची मांग लाए पड़ोसी से और उन्होंने अपनी पत्नी के लंबे लंबे केस काट करके और उसकी डोरी बट के, यानी बेड़ी यानी बाल चोटी बना करके बाजार में बेच पाए। 2-4 पैसे मिले, उससे वो चावल ले आए और उन्होंने उनको बढ़िया पंडित जी को, अतिथि को खाना बना करके खिलाया। अब बुढ़ापे, अब ऐसे थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब वो बोले, दामोदर जी बोले कि क्या कहते, अतिथि जी आप खाइए। अब वो भगवान तो थे, वो उन्होंने क्या किया, जितना थाली भर सके वो तो खा ही गए। अब उन्होंने अंदर पता है कि अंदर और भी है, जितना बटलोई में था सब उन्होंने भूख लगी करके पूरा खाना खत्म कर दिया। और कहें दामोदर जी से, वृद्ध सन्यासी, तुम भी खाओ तुम भी खाओ। ब्राह्मण देवता बोले नहीं आप खाइए पहले, फिर हम बाद में खा लेंगे। खैर को खिला दिया, खा लिया उन्होंने। खैर फिर लेट गए। कहते हैं दामोदर जी मुझसे चला नहीं जाएगा, आज रात में तुम्हारे यहाँ ही रुक जाता हूँ, रात में मेरे लिए कुछ मत करना, थोड़ा सा यही चावल बना के दे देना, मेरा पेट भर जाएगा। अब कुछ नहीं, अतिथि सेवा तो बहुत ज़रूरी होती है। तो बोले पंडित जी, वो दामोदर जी बोले नहीं ठीक है आप हमारे यहाँ ही रुकिए। फिर अंदर जाकर उन्हें पत्नी से बात करी, अब शाम के भोजन का क्या करें, रात के भोजन का क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। पत्नी फिर बोली, अरे क्या हुआ, मेरे अभी तो आधे सिर में केस मेरे बाकी, वो भी काट लीजिए और हम लोग चोटी बना के बट के बेच जाइए, बाजार में थोड़ा बहुत मिलेगा, उससे इनकी सेवा हो जाएगी।
अब भगवान जी वृद्ध सन्यासी का बेन बनाए चारपाई में लेटे हैं। पंडित जी ने, दामोदर जी ने उनके पत्नी के बाकी बचे हुए बाल उतार के और डोरी बट करके अब बाजार में बेचा है। थोड़ा सा चावल मिला फिर से, तो उसको बना करके अतिथि को बढ़िया खिला के और चारपाई में लिटा दिया और फिर उनके चरण दबाने लगे। अब वो तो भगवान थे, सोने का नाटक किया, भगवान ने आँख बंद कर ली। जब दामोदर जी ने समझा कि ब्राह्मण देवता सो गए हैं, तो दामोदर जी अपनी पत्नी के पास आए। बोले अब इनके बहुत ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण देवता जो अपने यहाँ आए हैं बहुत ही वृद्ध हैं, इनको हम 2-4 दिन और रोक लेंगे और इनकी हम सेवा करेंगे। सुबह सुबह मैं जाऊँगा गाँव से भिक्षा मांग लाऊंगा और इनको खाना खिला देना, ये वृद्ध अभी कहाँ जाएंगे। इस तरह से पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। कहने का मतलब मन के भाव ये थे। शायद आज कोई होता तो सोचता मन में कि ये जाए तो हमें थोड़ा आराम मिले। नहीं, भगवान सबके भाव समझते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे कि देखो इसको अपनी चिंता नहीं है, कह रहे मैं 2-4 दिन भूखा बना रहूँगा, इनकी सेवा करूँगा। भगवान का हृदय गदगद हो गया। लेकिन जब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की तरफ, सिर की तरफ देखते, थोड़ा उनकी आंखें भर आती कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अतिथियों को स्वागत सत्कार कर सकूं। इस तरह की बात हो रही थी। फिर ब्राह्मण देवता, ईश्वर की मर्जी हुई, प्रभु ने लीला फैलाई, पति पत्नी दोनों सो गए। अब भगवान उठे, वृद्ध सन्यासी के रूप में थे और उन्होंने दामोदर जी की पत्नी के सिर में हाथ फिराया। उनका, हे माँ, तेरे सिर सुंदर बालों से सुशोभित हो जाए, तेरा शरीर वस्त्र आभूषणों से भर जाए, ये कुटिया राजमहल बन जाए। इस तरह से कहने का मतलब है कि जो ये मतलब भगवान बोलते जा रहे थे उस समय वही चीज़ होती जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि तेरा सिर सुंदर बालों से सुशोभित हो जाए, तो बाल हो गए, वो तो भगवान ही थे, जो बोला सो हो रहा है। ये कुटिया राजमहल बन जाए, कुटिया बन गई, राजमहल बन गई। ये घर सुंदर चीज़ों से सुशोभित हो जाए, धन वैभव से कुटिया राज वो है सोने की बन जाए। इस तरह से किया, सब कुछ होता चला गया। अब जब इतना करके भगवान वरदान देके अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मणी जगी तब उसने देखा मेरा सुंदर शरीर कहाँ, वो दुबली पतली सी थी, मेरे बाल भी नहीं थे, ये क्या हो गया, मैं तो बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, मेरे शरीर में आभूषण कहाँ से आ गए, मेरे केस कैसे लंबे हो गए। बड़ी हड़बड़ा गई, उसने पति को जगाया। अरे उठी उठी, साधु महाराज को जगाई हो, ही नहीं है, कहाँ है, पता लगा ये क्या है, ये तो राजभवन है, हम लोग कहाँ है, हमारे पास सोना चांदी कहाँ से आ गया। दामोदर ने कहा, साध्वी, वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाए? उन सनातन पुरुष को मैं कहाँ खोजने जाऊं? वे सर्वत्र पर दर्शन देना चाहें तभी मिलते हैं वो सबको। उन भक्त भावन ने कृपा करके हमें वृद्ध अतिथि के रूप में दर्शन दिया है, हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार नहीं हुआ, वे करुणा सागर हमें क्षमा करें। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के इस तरह से प्रार्थना करने लगे। देर तक वे दंपति प्रार्थना करते रहे, उन लीलामय के गुण गाते रहे। इसकी पश्चात महोत्सव की तैयारी करने लगे। उनका मन संपत्ति धन वैभव पाकर भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। उनके पास जो भी धन आया उन्होंने अतिथि सेवा सत्कार, गरीबों की मदद, जिसको जरूरत है उसको दान दिया, भगवान की भक्ति की, गौ ब्राह्मणों की सेवा की और दीन दुखियों की सेवा में जीवन पर्यंत लगे रहे और भगवान का भजन करते रहे और अंत में भगवान के धाम गए। ये भक्तमाल की कथाएं बिल्कुल सच्ची कथाएं हैं, काल्पनिक कहानियां नहीं है। हरे कृष्ण।